नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में नगर निगम के नतीजे आ गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीता। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आखिर गायब क्यों हैं। पूरा दिन निकल गया, रात गुजर गई, जीतने वाले नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स एक मातोश्री में बंद, दूसरा शिव तीर्थ में कैद। न जनता को धन्यवाद, न कार्यकर्ताओं को भरोसा, बस खामोशी, डरावनी खामोशी। सवाल नंबर 2, क्या ये टूट की आहट है? सवाल नंबर 3, क्या ये राजनीतिक पतन का पहला अध्याय है? देखिए, जनता ने तमाम नाराजगी के बावजूद इनको वोट दिया, सीटें दी, लेकिन बदले में क्या मिला? ना धन्यवाद, ना संदेश, ना दिशा। नेतृत्व ऐसे गायब हो जैसे चुनाव लड़े ही क्यों। और खबर सिर्फ गायब होने की नहीं, खबर यह है कि अब इनके कॉरपोरेटर भी गायब हो रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं, संपर्क टूट रहा है, मीटिंग कैंसिल हो रही है और अंदर खाने सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मिलेगा क्या? आज बीजेपी का मेयर बन चुका है, शिंदे की पार्टी सत्ता में है और उद्धव राज की पार्टियां न सत्ता, न दिशा, न भविष्य का रोड मैप। याद करिए, बीएमसी में कभी अकेले दम पर 84 सीटें लाने वाले उद्धव ठाकरे आज गठबंधन के बाद भी 68-70 सीटों पे अटक गए। मतलब साफ है, सपोर्ट नहीं घटा, भरोसा खत्म हुआ। और जब भरोसा खत्म होता है ना, तब सिर्फ हार नहीं आती, दल बदल शुरू हो जाता है। यहाँ कोई एंटी डिफेक्शन कानून नहीं लगता, नगर निगम में विधायक नहीं होते, पार्षद होते हैं। आज कांग्रेस के 12 के 12 पार्षद बीजेपी में चले गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर यूबीटी और मनसे के पार्षद क्यों रुकेंगे? कौन रोकेगा, कौन बंधेगा, कौन भरोसा देगा? और खबर यह है कि बीजेपी और शिंदे की पार्टी ने फोन घुमाने शुरू कर दिए हैं। साफ ऑफर दिया जा रहा है, आप जीते हैं, सत्ता में आइए, विपक्ष में सरिये मत। और उधर ठाकरे कैंप भाग दौड़, मीटिंग, मनुहार, रिक्वेस्ट, समझाइश, भाई रुको, हमारे साथ रहो, अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कब बेहतर करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? अब सुनिए, सबसे बड़ा राजनीतिक पंच, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की हालत आज ऐसी है कि नेता खुद डर में हैं और कार्यकर्ता भविष्य में। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष को नज़रअंदाज करते थे, जो मीडिया के सामने सरकार को रोज कोसते थे, लेकिन अंदर खाने, पद, पोस्ट, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष की भीख मांगते थे। धारावी में अडानी का मामला हो, हमला, राम मंदिर हो, विरोध, वक्फ बोर्ड हो, हंगामा, पहलगाम में आतंकी हमला हो, पाकिस्तान को छोड़ भारत सरकार पे सवाल। मतलब साफ है कि जहां राष्ट्र होना चाहिए था वहां राजनीति कर दी गई, जहां राजनीति होनी चाहिए थी वहां ड्रामा कर दिया गया। और अब जब वही राजनीति पलट कर काट रही है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कॉरपोरेटर पूछ रहे हैं, भाई हम मैदान में उतरे तो हमें सरकार से कौन बचाएगा, फंड कौन देगा, प्रोजेक्ट कौन पास करेगा? और ये कोई साजिश नहीं है, ये राजनीति का सीधा नियम है। सत्ता में रहो या सत्ता के पास रहो, वरना सिस्टम आपको रौंद देता है। अब जरा बिहार का उदाहरण देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक जीते, लेकिन आज वो पार्टी के संपर्क में नहीं है। चर्चा है कि जदयू में जाएंगे और वहां भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मतलब साफ है, चुनाव जीतना अंत नहीं होता, चुनाव जीतने के बाद असली खेल शुरू होता है। और यही खेल अब मुंबई में खेला जा रहा है। यूबीटी के 68 से 70 पार्षद हो या मनसे के 6-7, सभी के सामने एक ही सवाल है, इस गठबंधन से हमें मिला क्या? न मेयर, न सत्ता, न संगठन की मजबूती, तो फिर ये गठबंधन किस काम का? राज ठाकरे की मनसी को उम्मीद था कि संख्या बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, सौदेबाजी की पोजीशन बनेगी, लेकिन हुआ क्या? न सीटें बढ़ी, न सौदे की ताकत बनी, उल्टे पार्टी हाशिए पे चली गई। अब सबसे तीखा हमला सुनिए, उद्धव ठाकरे के पास आज तीनों मोर्चों पर हार है। लोकसभा में हार, विधानसभा में हार और अब नगर निगम में गिरावट। कार्यकर्ता निराश है, प्रवक्ता टीवी डिबेट में रो रहे हैं, नेता खुद कह रहे हैं हम तो परमानेंट दुखी पार्टी बन गए हैं। और सवाल यह है कि जिस पार्टी में उम्मीद मर जाए, उस पार्टी में नेता कितने दिन जिंदा रहते हैं? अब बात करते हैं सबसे बड़े राजनीतिक अपराध की, विचारधारा से गद्दारी। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व की रीढ़ दी थी, एक पहचान दी थी, एक दिशा दी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? बीजेपी से अलग हुए हैं, ठीक है, अलग रहकर भी हिंदुत्व की राजनीति कर सकते थे, लेकिन नहीं,
आप कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, राम मंदिर का विरोध किया, वक्फ बोर्ड पे चुप्पी साध ली, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पे हमला किया। मतलब साफ है, न सिर्फ सहयोग बदला, न सिर्फ गठबंधन बदला, पूरी आत्मा बदल दी गई। और जब आत्मा बदल दी जाती है तो कार्यकर्ता पहले टूटता है, फिर संगठन बिखरता है और अंत में नेता अकेला रह जाता है। अब खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक पर नई रणनीति बना रहे हैं। कितने वोट आए, कहां से आए, कैसे और बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या शिवसेना का डीएनए यही था? क्या बाला साहब की विरासत यही थी? और यही वजह है कि यूबीटी के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। नेता असहज है, कार्यकर्ता भ्रमित है और कॉरपोरेटर सोच रहे हैं इस पार्टी का भविष्य है भी या नहीं। अब हालत यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों अपने अपने घरों में बैठकर फोन पे कॉरपोरेटरों से गिड़गिड़ा रहे हैं, भाई रुको, पार्टी मत छोड़ो, साथ रहो। लेकिन राजनीति में गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बचता। राजनीति में या तो कमान हाथ में होती है या फिर लोग हाथ से निकल जाते हैं। और उधर शिंदे कैंप और बीजेपी खुली बाहों से स्वागत के पोस्टर छप रहे हैं। सत्ता का लालच नहीं, सत्ता की गारंटी दी जा रही है। अब मुंबई में साफ साफ तस्वीर बन चुकी है, ठाकरे ब्रांड टूट रहा है, शिवसेना का मूल आधार खिसक रहा है और उद्धव ठाकरे की राजनीति आईसीयू में है। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं है, ये सिर्फ सीटों की कमी नहीं है, ये नेतृत्व संकट है, ये विचारधारा संकट है, ये भरोसे का संकट है। और जब भरोसा टूटता है ना, तो पार्टी नहीं टूटती, पार्टी बह जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे इस तूफान को रोक पाएंगे? क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? या फिर मुंबई की राजनीति में ठाकरे युग का ये आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है? क्योंकि सच्चाई यही है, आज उद्धव ठाकरे के पास न सत्ता है, न संगठन है, न रणनीति है और न ही जनता में भरोसा बचा है। और राजनीति में जब ये चारों खत्म हो जाए तो बचता है सिर्फ इतिहास, और इतिहास बहुत बेरहम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।